कि ईरान ने एक और F-15 विमान मार गिराया है। तो ये महायुद्ध की ब्रेकिंग न्यूज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने एक और F-15 मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-15 मारा है। अब तक कई विमान गिरा चुका है, यानी कि अमेरिकी विमान गिरा चुका है ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अमेरिकी F-15 को गिराया है। तो अमेरिकी F-15 भी गिर रहे हैं, अमेरिकी फाइटर जेट भी गिर रहे हैं। पहले दावा किया था अमेरिका ने कि यहाँ पर ये जो है एक फ्रेंडली फाइट में कुवैत ने गिराए हैं, लेकिन अमेरिका को भी बराबर का नुकसान इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रतिक्रिया जे सिंह। देखिए, ये जो गिराए गए हैं, पहले हमने ये सुना था कि ये जो जहाज गिर गए, पहले 3 गिरे थे, वो एक फ्रेंडली फायर, क्योंकि जब ये जहाज उड़ते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको हम फ्रेंड एंड फो कहते हैं, क्या दुश्मन है या क्या आप दोस्त हैं। तो उसके अंदर कभी कभी गलती हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉर के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो कुवैत का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि एक चीज हमें बात समझनी चाहिए कि चाहे वो कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, बहरीन है, दुबई है, इन सभी देश जो हैं, ये पहली बात तो ये कि अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी एयर डिफेंस जो है उसको भी एक्टिवेट कर रखा है। मदद किसकी? अमेरिका की करने की। तो उसके अंदर जब वो अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, वहां पे उसकी टेरिटरी ऊपर आते हैं, तो हमें ये खबर मिली थी, हमें सामने जाना है कि वो गलती से कुवैत के जो एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्शन में आ गए। तो सब चीज कंप्यूटराइज होती है। जो खबर आई है कि एक और F-15 गिरा है। पहले कुवैत से शायद फ्रेंडली फाइट में गिरा था, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जंग में कुछ भी हो सकता है। बहुत अब ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या हुआ, पर ईरान जो है वो जवाबी अटैक में पीछे नहीं है। अमेरिकी फाइटर जेट्स के क्रैश होने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या ईरान के आसमानी बहुरूपिये ने अमेरिका के 3 शिकारियों को शिकस्त दे दी है या कि शिकार कर लिया है। कुवैत में क्रैश हुए 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बारे में कहा गया कि उन्हें कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराया, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक स्पूफिंग का इस्तेमाल किया, यानी ऐसा मायाजाल रचा कि अमेरिकी विमान को ईरानी मिसाइल समझकर कुवैत ने उस पर हमला कर दिया। क्या ईरान ने युद्ध के मैदान में अमेरिका को उसी के हथियारों से मात दे दी है? क्या कुवैत के आसमान में जो हुआ वो सिर्फ एक तकनीकी गलती थी, या ईरान का कोई ऐसा खतरनाक गेम प्लान जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं था? क्या कुवैत के रेगिस्तान में गिरे उन 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों की कोई इनसाइड स्टोरी है जिसे व्हाइट हाउस छुपाने की कोशिश कर रहा है? सोमवार को जब दुनिया की नजरें तेहरान पर होने वाली बमबारी पर टिकी थीं, तब कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया। खबर है कि कुवैत की पैट्रियट डिफेंस मिसाइल प्रणाली ने अपने ही सहयोगी यानी अमेरिका के 3 अत्याधुनिक F-15E लड़ाकू विमानों को बीच आसमान में मार गिराया। रक्षा विशेषज्ञों और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महज मानवीय चूक नहीं थी। सूत्रों का दावा है कि ईरान के रडार जैमिंग यूनिट ने अमेरिका के इन विमानों के सिग्नल के साथ स्पूफिंग कर दी, यानी बदल दिया। कुवैत के डिफेंस रडार पर ये अमेरिकी विमान ईरान के फतह 110 मिसाइलों की तरह दिखने लगे थे, यानी ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के अपने ही साथी के हाथों उसके 3 सबसे महंगे शिकारी विमानों का शिकार करवा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान के नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने अमेरिकी विमानों के आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फू यानी IFF कोड को हैक कर लिया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस पर
जांच की बात कही है, लेकिन कुवैती सेना के सूत्रों का कहना है कि उनके सिस्टम में फॉल्ट डेटा फीड किया गया था। जिस विमान को जिन F-15E लड़ाकू विमानों को हवा में मार गिराया गया, उसकी कीमत करीब 7 अरब 36 करोड़ रुपए होती है। जाहिर है ऐसे 3 विमानों का नुकसान अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। जाहिर है अगर दुश्मन अपने रडार को ही अपना हथियार बना ले तो फिर कोई भी एयर डिफेंस सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान अब पारंपरिक युद्ध की बजाय साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर उतर आया है? एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में फिर ईरान ने रॉकेट हमला किया है। सायरन बजने के बाद यरूशलेम में अफरा तफरी है। सायरन बजते ही बंकरों में छिपे हैं लोग। खबर आ रही है कि एक बार फिर से ईरान ने यरूशलेम में हमला किया है, जिसके बाद वहां पर सायरन बजने लगे और लोग बंकरों में छुप गए हैं। लोगों के लिए वैसे भी एक निर्देश जारी किया गया है कि वो सेफ जगहों पर रहें और जब तक और डायरेक्टिव्स ना मिले तब तक वो बाहर न निकलें। तो यरूशलेम में भी लगातार हमले जारी हैं, बल्कि तल अवीव की भी हमने तस्वीरें जो हैं वो देखी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय, ये दिख रहा है कि इजराइल के जो कई शहर हैं वहाँ तक ईरानी हथियार, ईरानी मिसाइल्स पहुँच रहे हैं, रॉकेट्स वहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक ईरान ने भेदा है। देखिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% नहीं होता है और आयरन डोम उसके कई लेयर्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान में है उसमें शायद 4 या 5 लेयर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयरन डोम जो है उसको भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 लेयर है और 12 दिन के वॉर के बाद उसने एडिशनल लेयर लगाया है उन्होंने, जो रेडर के द्वारा भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखता है। लेकिन कोई भी अब 90% या 95%, 97% लगा लीजिएगा, अगर 2% भी एयर डिफेंस उसको ब्रीच करके ईरान की मिसाइल गिरती है तो नुकसान तो बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं। और कहा जाता है कि इसराइल में तकरीबन 15 अरब डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कार्रवाई है वो तो होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या ईरान कितने दिन तक सस्टेन करेगा, इस तरह की जो लड़ाई है कितने दिन सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर 5वां दिन 6ठा दिन आ गया है, आप समझ सकते हैं अगर किसी भी देश में या जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको आप सोने ना दे, कुछ करने ना दे, लगातार दिन रात बमबारी करते रहे तो उनके डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो जाएगी और वो डिसीजन मेकिंग में उसके बाद फिर फॉग ऑफ वॉर में गलतियां होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन मध्यस्थता का काम कर सकता है? ओमान पहले मध्यस्थता में लगा हुआ था, बातचीत के दौरान ही ये हमला कर दिया था इजराइल और ईरान ने, माफ कीजिएगा, इजराइल और अमेरिका ने। तो अब कौन से देश ये हैसियत रखते हैं कि यहाँ पर मध्यस्थता करके कम से कम युद्ध को रोका जाए ताकि कोई बातचीत या कोई फैसला लिया जाए? जे सिंह, देखिए इसमें ये है कि जितने इस्लामिक देश हैं वो देशों ने पहले ईरान के साथ और अमेरिका को ये बोला था कि आप हमारी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, मगर हम अभी देख रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न मार दिया। जितने जहाज इजराइल से आते हैं अटैक करने, वो सारे जो है वो इन्हीं देशों के ऊपर से उड़ के आते हैं।